दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। 15 परिवार में से 11 परिवार का सीएम ने मौके पर किया निस्तारण। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की एक और लापरवाही। करीब 10 से 12 पानी की टंकियों पर नहीं मिले ढक्कन। लंबे समय से सफाई न होने की वजह टंकी में जमा है गंदगी। किसान यूनियन जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने फाड़ा पुलिस का नोटिस। कहा, हम किसी जांच में शामिल नहीं होंगे। पुलिस ने पेश होने का नोटिस घर पर किया था चस्पा। हरियाणा में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। खेतों में खड़ी पकी फसल को हुआ भारी नुकसान। किसानों के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें। गुरुग्राम के सूर्य विहार कॉलोनी में फैली सनसनी। मां ने बेटी को उतारा मौत के घाट। घटना के बाद खुद भी की आत्महत्या करने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेवाड़ी में दिशा की बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनुपस्थित 2 अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया। उन्होंने विकास कार्यों के लिए टाइमलाइन निर्धारित करते हुए कहा कि देरी बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री ने दिल्ली जयपुर हाईवे के बिलासपुर ओवरब्रिज में देरी के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी और सड़कों की घटिया निर्माण सामग्री की जांच कराने का आश्वासन दिया। देखो, सारे जिले के अधिकारी आए हुए थे, एक तो नहीं आए, उनकी एक्शन समाप्त करी गई है, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। वो क्यों नहीं आए इस मीटिंग के अंदर? भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके ऊपर चर्चाएं हुई। जो हरियाणा की हमारी रेवाड़ी की दिक्कतें हैं उसके ऊपर चर्चाएं हुई, चाहे वो रोड्स की हो, चाहे वो कचरे की हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर की हो, दूषित पानी मसाजे में जा रहा है उसकी हो, सड़कों की, बिजली की, सब चीज की चर्चाएं आज के दिन तफसील से हुई हैं। सभी एमएलए साहिबान ने अपनी अपनी सुझाव दिए हैं और अपनी अपनी समस्या हल्के की वो भी प्रस्तुत किए हैं और मैंने उन सभी के लिए टाइम लाइन निर्धारित कर दिए हैं। ये तो आमतौर के ऊपर कहते हैं कि 2 दिन में हो जाएगा और फिर वो 2 दिन के 2 महीने भी हो जाते हैं, पूछता नहीं है और 4-4 महीने बाद इस तरह की मीटिंग हो पाती है। तो आज मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किया गया है और मैं समझता हूँ कि अगली मीटिंग के अंदर इसकी रिपोर्ट जब आएगी तो काफी लोगों को राहत मिलेगी। काफी प्रोजेक्ट डिले रहते हैं, जैसे बनीपुर चौक के लंबे समय से पेंडिंग है, बिट्टू रोड हो गया, बिल्कुल नेशनल हाईवे की चर्चा भी हुई है, बनीपुर चौक की भी हुई है, राठीवास की भी हुई है, राठीवास हमारे पड़ता है और बिलासपुर की भी हुई, बिलासपुर गुरुग्राम पड़ता है मेरे ख्याल से, रेवाड़ी पटौदी रोड भी है। हाँ, तो ये सारी चीजों की समस्या हुई है। एक हमारा नेशनल हाईवे का जो ठेकेदार है, समालखा अनाज मंडी का जायजा लेने पहुंचे पानीपत डीसी वीरेंद्र कुमार धैया भारी अवस्था देखकर अधिकारियों पर भड़क उठे। मंडियों में उठान न होने और किसानों की समस्याओं को लेकर डीसी ने एफसीआई के जीएम तक को पर्चा दर्ज कराने की धमकी दी। डीसी ने स्पष्ट लहजे में कहा कि वे किसानों की वकालत करेंगे और यदि किसी किसान को असुविधा हुई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इस सख्त तेवर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फरीदाबाद के गांव शाहपुरा के नगर निगम में शामिल होने के बाद भी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ गए हैं। सुनो सरकार कार्यक्रम के तहत ग्राउंड जीरो पर पहुंची टीम को ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर पिछले 2 साल से गंदा पानी जमा है। सड़क के दोनों ओर बिजली के ट्रांसफार्मर लगे होने से बड़े हादसे का डर बना रहता है। पार्षद और अधिकारियों से कई शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हुआ, जिससे स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है।
परेशानी तो ये है जी, हम तो बरसात का नहीं है जी, ये नाली मोरी का है। यहाँ के लोग हैं जो कुछ सफाई भी नहीं करते हैं, जो लगा रखे हैं निगम में। और निगम का वो तो निगम का एक नरक ही होगा, गू होगा, ये समझो। हम तो ये चाह रहे हैं इस पानी को नहर में पहुंचाए, हमारी ये इसको स्कूल भी समस्या ये है जी, कोई भी बंदा आ रहा चाचा मानो चाचा लग रहा, ताऊ लग रहा, मैंने भैया रोक दो, हमको निकाल दो। कई बार बिजली के यहाँ मैं गिर गई हूँ, भैंस रखती हूँ, दूध भी लेके गिर गई हूँ मैं। पानी से बहुत समस्या है। सबसे बड़ी बात तो हम तो निकल जाते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो अक्सर इसमें गिरते मिले हैं हमें। अक्सर देखा, उस दिन आदमी भी एक ट्रैक्टर वाला भी था, वो बेचारा कम से कम 2 घंटे परेशान रहा। 1.5-2 साल हो गए, इससे तो पूरी कॉलोनी इतनी मतलब कि परेशान है, रास्ता ही नहीं निकलने का। ये तो क्या मानते हो? हम ये चाहते हैं ये पानी का समस्या खत्म हो जाए। कारण क्या मानते हैं आप? कारण ये है आगे ब्लॉकिंग है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा। ये गांव को पानी आ रहा भाई साहब, ये कब से भरा हुआ है भैया? या तो मुझे लगे 2 साल हो जाए, या तो अच्छा हाँ। तो कोई समस्या इसके समाधान अब तक हुआ नहीं? समस्या पहले तो थोड़ी बहुत समस्या ये हो जाती थी, सरपंच था, सरपंच का काम करवा देता था, कहा के काम तो हो जावे हो। अब तो जब से नरक निगम आया है, नरक निगम जब तो और ही ज्यादा नरक निगम हो गई। पार्षद कौन तुम्हारे यहाँ है जी? प्रदीप टोंगर जी। तो कभी गए आप? 5-7 बार हुआ है। प्रदीप टोंगर जी गए थे, वो देखो जो बात है वो अच्छी आदमी है, जो बात की जाएगी। उन्होंने भाई साहब समस्या पानी का नहर में मैं कैसे डालूं, समस्या नहर की है, नहर वाले परमिशन देंगे जब तो नहर में डलेगी। परेशानी हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए जल और सीवरेज बिलों के बकाया ब्याज में 100% छूट की घोषणा की है। नगर निगम की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया बिलों पर यह लाभ मिलेगा, बशर्ते भुगतान 31 मई 2026 तक कर दिया जाए। यह छूट केवल मीटर युक्त कनेक्शनों पर लागू होगी। एडिशनल कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि तय समय के बाद भुगतान न करने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बजट के दौरान घोषणा हुई थी, तो उसमें शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस चीज़ का भी नोटिफिकेशन निकाला है कि जो वाटर एंड सीवरेज के यूज़र चार्जेस हैं, उसमें बहुत बड़ी स्कीम और बहुत ही लोगों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीम आई है, जिसमें कि जो पहले 31 दिसंबर 2025 तक के जो बिल्स थे, उस पर एक मुश्त सभी जो पहले के एरियर्स हैं उनको माफ़ कर रहे हैं, और जो करंट ईयर के जो बिल्स हैं उस पर एक बार के लिए 10% सरचार्ज या पेनल्टी के साथ लोग अपने बिल्स को पे कर सकते हैं। उसमें कंडीशन बस ये है कि आपका कनेक्शन मीटर्ड होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपको ये पेमेंट 31 मई तक कर देनी है। ऐसे में मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों को यही संदेश है कि अपने जितने भी इलीगल कनेक्शंस हैं उनको, वो हमारे MCF के कैंप्स भी लगातार जारी हैं, तो उसके अंतर्गत या MCF के किसी भी ऑफिस में आके वो WRIs के थ्रू, हमारी टीम्स के थ्रू उनको रेगुलराइज करा लें और मीटर्स इंस्टॉल करा लें, क्योंकि ये एक ऐसा लाभ है जो उन्होंने अभी उठा लिया तो उनके लिए बहुत लाभदायक है, और आगे फिर 31 मई के बाद ये चीज़ लागू नहीं रहेगी। फरीदाबाद के अजरौंदा और बड़खल रेलवे फ्लाईओवर के रिनोवेशन में अनियमितताओं की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की। RTI एक्टिविस्ट अजय सैनी के अनुसार करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से हुए काम के 1.5 साल बाद ही सेफ्टी वॉल में दरारें आ गई हैं। इंस्पेक्टर जय सिंह के नेतृत्व में टीम ने निर्माण सामग्री के सैंपल लिए और सड़क की पैमाइश की। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही भ्रष्टाचार की पुष्टि हो सकेगी। क्रैक हो रही है सड़क, उसके बारे में छोटी मोटी और चीज़ें थी, उसमें विजिलेंस जांच करेगी, जो भी रिपोर्ट देगी जाकर देखते हैं। अच्छा जांच हो रही है। ये जो सड़क वगैरह है ना, इसके लिए हो रही है। सड़क है, रेलिंग वगैरह हाँ, रेलिंग है, तो अब जांच करेंगे जो भी होगा। अच्छा, जांच में लगे हुए हैं अधिकारी, विजिलेंस वाले आए जांच करेंगे। तो अभी तक क्या कुछ निकला है? अभी जांच कर रहे हैं, आगे रिपोर्ट आएगी जो देखेंगे। जांच कर रहे हैं, अभी तो जांच कर रहे हैं, जो अपने जो भी टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी कुछ होता है इनका वही कर रहे हैं, है ना। बाकी तो आगे पता लगेगा जांच में क्या निकलता है। बताएं। देखो जी, ये मेरी विजिलेंस कंप्लेंट थी। हाँ। नीलम पुल और बड़कल पुल के लिए। अच्छा। उसी में ये आज विजिलेंस की टीम आई है जांच करने के लिए। किस चीज़ की शिकायत दी थी आपने? ये सड़क वगैरह की जो है ना, ये अच्छा। क्रैक हो रही है, आपने देखा जगह जो नीलम फ्लाईओवर है इसकी शिकायत थी। जी। अच्छा। इसकी और बड़कल की, तो उसमें आप विजिलेंस की टीम आई है, अभी जांच कर रही है, आगे देखते हैं क्या होता है रिपोर्ट। आप CM फ्लाइंग स्क्वाड नहीं, स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो। जी। नीलम फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचे हैं, या फिर मुआयना करने के लिए पहुंचे? ये अजय सैनी जी है जी, उनकी कंप्लेंट थी, जो कंप्लेंट मेरे को मारा कोई थी, तो मैं आज देखने के लिए, साइट विजिट करने के लिए पहुंचा हूँ जी यहाँ।
तो सर क्या कुछ मिला है आज नीलम पुल पे? अभी विजिट कर रहे हैं जी, अभी तो कुछ सैंपल भी लेंगे जो सैनी साहब कहेंगे उस हिसाब से, और जो एनडीटी टेस्ट है वो भी करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ निकल के आ पाएगा तो उस हिसाब से रिपोर्ट करेंगे जाइए। तो सर क्या कुछ शिकायत मिली थी आपको? शिकायत तो ये मिली थी कि काम मौके टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, बाद में कंप्लीट हुआ है, पहले दिखा दिया, या कुछ क्वालिटी के इशू थे। तो जो शिकायत करता था है उसको बुलाया है हमने, उससे पूछ रहे हैं क्या क्या दिक्कत है, तो उसी हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर अभी? अभी तो साइट विजिट है जी, अभी देखते हैं, अभी तो आया हूँ मैं, तो आधा घंटा लगेगा। उसके बाद जैसे भी जो दिखता है, कोई कमियाँ दिखती है, उसी हिसाब से रिपोर्ट आई अथॉरिटी को दे दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।